निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को रिहा कर दिया है और सिर्फ रिहा ही नहीं किया है बल्कि जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कोर्ट ने साफ इशारा दिया है कि बिना ठोस सबूतों के आधार पर किसी बड़े जनप्रतिनिधि को गिरफ्तार कर जेल में रखना न्याय के खिलाफ है। जब केजरीवाल जेल से बाहर आए तो मीडिया से बात करते समय उनके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज सच में सच की जीत हुई है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया। उन्होंने चुनौती दी, अगर आज आप दिल्ली में चुनाव करा लो तो आप 10 सीट भी नहीं जीत पाओगे। अब सवाल सिर्फ एक व्यक्ति की रिहाई का नहीं है, सवाल है हमारे लोकतंत्र की दिशा का। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगे, कुछ पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई हुई, लेकिन जैसे ही कुछ नेताओं ने पार्टी बदली, उनके खिलाफ चल रही जांचें अचानक से धीमी पड़ गई या फिर शांत हो गई। और जिन्होंने पार्टी नहीं बदली वे लंबे समय तक जेल में रहे। क्या ये महज संयोग है या फिर राजनीति का नया समीकरण? केजरीवाल की रिहाई ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या जांच एजेंसियां पूरी तरह स्वतंत्र हैं या फिर वे सत्ता और विपक्ष की लड़ाई का हिस्सा बनती जा रही हैं? लोकतंत्र में आरोप लगाना आसान है, लेकिन आरोप को सिद्ध करना और न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आज जरूरत है भावनाओं के ऊपर उठकर सोचने की। आप जिसे वोट देते हैं, क्या वो सच में लोकतंत्र को मानते हैं? क्या वो सत्ता में रहकर संस्थाओं को मजबूत कर रहे हैं या उन्हें राजनीतिक हथियार बना रहे हैं? केजरीवाल की रिहाई एक कानूनी फैसला है, लेकिन इसका राजनीतिक संदेश बहुत बड़ा है। आखिर में सवाल आपसे, देश की राजनीति सही दिशा में जाए, ये काम जनता का भी है, आपका भी है। आप किसी भी जनप्रतिनिधि को चुने तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्या वो लोकतंत्र को मानता है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।